रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी साइड में लगाओ। क्या माल भरा है? आम की पेटियां सब। हवलदार चेक करो। कम ऑन, हरी अप। बताओ, तुमने उस बंदूकों से भरे ट्रक पर बम क्यों फेंका? बताओ, 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 वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह देशभक्त हूं इंस्पेक्टर साहब।
लेकिन जब मैंने बंदूक और गोला बारूद से भरा आतंकवादियों को देखा तो बस मेरे मन के अंदर इंसानियत की आत्मा जाग उठी और मैंने बम फेंक कर उसे उड़ा दिया। मेरे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। झूठ मत बोलो। तुमने जानबूझकर वो ट्रक उड़ाया ताकि तुम्हारे साथी हमारे हाथ न लगे और आतंकवादियों का राज फाश न हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाकर आप मेरी सच्चाई पर झूठ की मोहर मत लगाइए। मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कहता हूं कि मैंने आतंकवादियों का खून किया है। मैं आतंकवादी नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। झूठ। तो फिर देश के दुश्मनों को खत्म करने के बाद हमें देखकर तुम फरार क्यों हुए? हाँ? बताओ। मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह इंस्पेक्टर। ट्रक उड़ाने के लिए बारूद कहां से आया? बारूद वो मैं बेगुनाह इंस्पेक्टर, मेरा यकीन करो। बताओ, तुम्हारा सरदार कौन है? तुम्हारा अड्डा कहां है? बताओ। सर, सर, क्या है? सर, कमिश्नर साहब का आपके लिए फोन है। इट्स वेरी अर्जेंट। इस डीडी का मतलब क्या हो सकता है? सर, मेरा ख्याल है डीडी या तो उस फैक्ट्री का ट्रेडमार्क है जहां ये हथियार बनते हैं, या फिर उस गिरोह के लीडर के नाम का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। You're right, बिल्कुल हो सकता है। बस इसी खोज में लगा हूं। इस डीडी अल्फाज का राज मालूम हो जाए तो समझ लीजिए आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हारा ख्याल है कि जिस आदमी को तुमने अरेस्ट किया है वो तुम्हें कुछ बताएगा? उम्मीद तो नहीं है सर, लेकिन फिर एक मर्तबा कोशिश करके देखता हूं। गुड लक। डीडी। पिंकी बेटे। जी मम्मी। देखो बेटे, बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम खाकर सो जाना, ठीक है? कभी नहीं, पापा आएंगे मैं उनके साथ ही खाऊंगी। ओफो, तुम्हारे पापा कभी वक्त पर आए हैं क्या? न जाने उन्हें कितनी देर लग जाए। तो क्या उनके आने तक तुम यूं ही मुंह लटकाए यहाँ बैठी रहोगी? मेरी अच्छी बेटी, जिद नहीं किया करते। कल सुबह तुम्हें जल्दी स्कूल भी तो जाना है। नहीं मम्मी, हम खाना पापा के साथ ही खाएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए। बहू, तुम दोनों खाकर सो जाओ, मैं विनोद का इंतजार करती हूँ। कैसी बातें कर रही है आप माँ जी? मैं उनके बगैर कैसे खा सकती हूँ? क्यों, अब खुद क्यों इनकार कर रहे हो? वो तुम्हारे पति हैं, इनके बेटे हैं, तो मेरे भी तो पापा हैं। तुम लोग उनके बगैर नहीं खाते और मुझे खिला रहे हो। बड़े सयाने हो तुम लोग। हाँ। अरे इस घर की दादी माँ मैं नहीं, वो है। ये पापा की रोज रोज देर से आने की आदत छुड़ानी पड़ेगी। बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आज आने दो, आज नहीं छोड़ूंगी। पहले मुर्गा बनाऊंगी, बाद में खाना खिलाऊंगी। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बेटे, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा है ना? हाँ, तो उनको इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ? बेटे, ये इंतजार है ही ऐसी चीज। अगर ये इंतजार ना होता तो शायद दुनिया में प्यार ही ना होता। आ गए। पिंकी माय डार्लिंग। अरे पिंकी, पिंकी, आई एम सॉरी। बहुत काम था ऑफिस में, आज फिर देरी हो गई। पिंकी, तुम अभी तक सोए नहीं, जाग रही हो? अरे बाप रे, अभी तक इस घर में किसी ने खाना खाया ही नहीं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। नहीं, खाना नहीं मिलेगा। कितना सताया आपने सबको। चलिए, इस बात पे फौरन मुर्गा बनिए। पिंकी, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते। बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलिए, मुर्गा बनिए। ठीक है, मुर्गा बन जाते हैं। मेरे कारण तुम सबको भूखा रहना पड़ा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जाया, तुम खाना लगाओ, मैं जज साहब पिंकी के हुक्म के अनुसार मुर्गा बनता हूं।
खामोश। हमारी अदालत तुम्हें माफ करती है। माफ करती है? थैंक यू योर ऑनर। लेकिन आइंदा ख्याल रहे ऐसी गलती ना होने पाए। योर ऑनर, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। बड़े जज साहिबा से भी माफी मांगो। जज साहिबा माफ कर दीजिए। यार देवी दत्त, एक बात तो समझ में आई कि आतंकवादियों के लीडर का नाम डीडी है। हाँ, मगर ये डीडी है कौन? ये बात समझ में आई? मेरे दोस्त, यही तो एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे तेरी। तो मैं एक आइडिया दूं? जितने भी डीडी नाम वाले लोग हैं सबको पकड़कर जेल में बंद कर दो। जिसे धर्मदास, डेविड डिकोस्टा, धर्म दमानी, सभी डीडी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा नाम भी तो डीडी है, देवी दत्त। तो एक काम करना, लगे हाथों अपने हाथों में भी हथकड़ियां लगवा लेना। तुम भी डीडी हो, तुम्हारा नाम भी दीनदयाल कपूर है। गुड वन, दीनदयाल देवी दत्त। ये लो, डी से तुम्हारे दामाद भी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते देवदत्त जी। गुड मॉर्निंग बेटे, तुम यहाँ कैसे आए? आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कहाँ भाई? आउट ऑफ बॉम्बे, शाम तक लौट आएंगे। कोई खास बात है? खास बात है भी और नहीं भी, मगर हमारे डिपार्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें देर किस बात? मैं भी चलूं? नहीं, तुम ये लो और दोनों क्यों से प्रैक्टिस करो। रोज मार खाते रहते हो मुझसे। हाँ, कल मिलते हैं, चलो। अरे मेरी दो ये ऐसी आधे में भाग जाते हैं। यूर ऑनर, मुलजिम सुनील कुमार एक फौजी अफसर है और फौज में भर्ती होने वाले हर जवान को पहले ही दिन यह सबक सिखाया जाता है कि हथियार उठाओ तो देश के लिए, गोली चलाओ तो मुल्क की सलामती के लिए। मगर अफसोस, ये फौजी जवान अपने फर्ज के आदर्शों को भुला बैठा। छुट्टियों में जब वो अपने गांव आया, एक छोटी सी तकरार पर गांव के 5 इंसानों को गोलियों से छल्ली कर दिया। इसीलिए योर ऑनर, ऐसा जालिम और बेरहम इंसान जो जज्बात की रोह में आकर फर्ज की दीवारों को तोड़कर इंसानों का खून बहाता है, ऐसे इंसान का जिंदा रहना समाज के लिए खतरा है। इसके पिछले कारनामों के बल पर इसे माफ करना कानून के साथ जुल्म करने के बराबर होगा। इसलिए मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम सुनील कुमार को कानून की किताब में जो सख्त से सख्त सजा हो वो मिलनी चाहिए, और वो है सिर्फ फांसी योर ऑनर, सिर्फ फांसी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम सुनील कुमार ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है कि एक मामूली से झगड़े में उसने गुस्से में आकर 5 नौजवानों का खून कर दिया है। अदालत की नजर में यह एक बहुत संगीन जुर्म है, लिहाजा ये अदालत मुजरिम सुनील कुमार बल्द चंद्रकांत सिंह को इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। यस सर, रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। तैयार होते ही मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग मॉर्निंग। हेलो। यस सर, रिपोर्ट तैयार हो गए सर। यस सर, यस सर, यस सर। मैं फाइल लेकर अभी आता हूँ। यस सर। पिंकी। पिंकी। ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते। माँ, मैं कोई पिंकी जितना छोटा बच्चा हूँ जो रोज मुझे अपने हाथों से खिलाती हो? बेटे, औलाद कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ की नजरों में वो बच्चा ही रहता है। याद है बचपन में स्कूल जाने से पहले तू इसी तरह होमवर्क में लगा रहता था और मैं तुझे इसी तरह नाश्ता खिलाया करती थी। याद है माँ, सब याद है। आज मैं जो भी हूँ तेरे प्यार और मेहनत की वजह से हूँ। अच्छा माँ,
मैं चलता हूँ, बहुत देरी हो रही है। ये नाश्ता कौन करेगा? माँ बहुत काम है। अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में खा लूँ। बाय बाय बाय। न जाने इसे कब फुर्सत मिलेगी। वो अपना रुमाल मैं अभी सुनिए। रुमाल। शाम को जल्दी आओगे ना? सुनो, ये पापा रोज रोज अपना रुमाल क्यों भूल जाते हैं दादी माँ? चुप, तू नाश्ता कर ले, बहुत शरारती हो गई है। ये वो 1 लाख रुपए हैं जो डीडी ने मुझे भेजे। जानते हो क्यों? तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम डीडी के लिए गैर कानूनी काम करते हो और तुम्हारी वफादारी के बदले इनाम में वो तुम्हें मौत देना चाहता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब डीडी ने खत में लिख दिया है कि मेरी जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं, तो फिर अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पागल मत बनो। डीडी कोई भगवान नहीं जो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सके। वो एक शैतान है, वैशी इंसान है जिसने कई इंसानों की जान ली है। अब भी उसका नाम बता दो तो कई मासूम और बेगुनाह इंसानों की जान बच सकती है। सच मानो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी जान की जिम्मेदारी लेता हूं, यह मेरा वादा है। मगर तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि वो शैतान कौन है जिसने इस देश में वहशत फैला रखी है। कौन है ये डीडी? डरने की कोई वजह नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कह चुका हूं तुम्हें। बताओ 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 कुंदन, बताओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जब आपने मेरी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी ली है तो मैं बताऊंगा इस बास्टर्ड, ये क्या किया तुमने? नहीं, तुम ठीक हो ना? Get him to the hospital quickly.
मिस्टर चौधरी। थैंक यू मिस्टर टोनी। डीडी साहब के हुक्म के अनुसार मैंने कुंदन को खत्म कर दिया। वी नो दैट, ठीक किया, लेकिन खत्म इस तरह से करना चाहिए था कि पुलिस को पता ही नहीं चलता कि कुंदन का कातिल कौन है। लेकिन मिस्टर टोनी, अगर मैं उसे उस वक्त खत्म ना करता तो डीडी साहब की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर देता। यू आर राइट, लेकिन ये काम करके एक नुकसान हो गया। नुकसान? यस, नुकसान। कुंदन को इस तरह खत्म करके अब तुम ना तो पुलिस के रहे ना ही हमारे। जी यस। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हें बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा इंस्पेक्टर चौधरी। बी पेशेंट। टोनी साहब मेरी बात तो सुनिए। टोनी साहब मेरी बात तो सुनिए। टोनी साहब सर, एक जासूस अंदर घुस आया सर। उसने मुझे बेहोश किया और मेरे कपड़े पहनकर कहीं गायब हो गया सर। मैंने उसकी बहुत तलाश की सर, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला सर। ये सर, आइलैंड पे कोई कुत्ता घुसाया है, तलाश करो उसे। जजीरे के चारों तरफ उसे तलाश करो, एक एक कोना तलाश करो। आप शायद मेरी तलाश करवा रहे हैं देवीदत्त जी। चलो उठो, मेरे साथ चलो। चलिए देशभक्त साहब, मैं तैयार हूं। ठहरो, तुम बिल्कुल डीडी की तरह शान और शौकत से मेरे आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे गार्ड की तरह तुम्हारे पीछे पीछे। समझ गए? चलो। देखो विनोद, ये रस्सियां तुम्हारे जिस्म पर जिस फासले पे चिमटी हुई हैं, उससे बहुत कम फासले पर मौत तुमसे चिमटी खड़ी है। तुम में और मौत में सिर्फ एक पतले से धागे की मोटाई का फासला है। मगर तुम्हारे ससुर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए उनकी दोस्ती का लिहाज रखते हुए तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूं। वरना मेरे यहां जिंदगी नाम की कुछ चीज ही नहीं है। एक गलती और मौत। एक मामूली सी शर्त है, अगर हां कहोगे तो जिंदगी तोहफे में मिल जाएगी। आज के बाद तुम वर्दी पुलिस की पहनोगे, मगर वफादारी हमारी करोगे। मंजूर है? मुझे करना क्या होगा? तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम हमारे काम के आड़े नहीं आओगे। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहोगे। कुछ देखोगे तो आंखें बंद कर लोगे, मतलब हमारे काम को आसानी से चलने दोगे। बोलो क्या इरादा है?
आज रात भर मुझे सोचने का मौका दीजिए, कल सुबह तक मैं अपना फैसला सुना दूंगा। ठीक है, देते हैं तुम्हें एक मौका। खोल दो इसे। खोल दो इसे। नहीं बेटे, नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मिस्टर कपूर, सब ठीक तो है ना मेरे यार? आप जरा अंदर आइए। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मैं आपके दामाद को नहीं बचा सका। मिस्टर कपूर, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं। यार, इस शरीर पर वर्दी तो है, मगर वर्दी के नीचे एक इंसान का जिस्म भी है, और इस जिस्म में औलाद के दुख से पिघलकर पानी पानी हो जाने वाला दिल भी है मेरे यार। आज मुझ पर मुसीबत आई है और मेरे पैर लड़खड़ा गए यार। हिम्मत से काम लीजिए कपूर साहब, मरने वाला तो मर गया, अब वो लौट कर तो नहीं आ सकता। डॉक्टर, तुम मेरा एक काम कर दो, सिर्फ एक काम कर दो। कहिए। तुम कल सुबह तक इन सब लोगों को विश्वास दिला सकते हो कि तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, कि विनोद जिंदा है, मरा नहीं, कि कल सुबह तक वो होश में आ जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें मुमकिन बनाना है इसे, मेरे लिए, मेरे खातिर, मेरे दोस्त। जिस मंजिल पर पहुंचकर हम लोग हारे हैं, हम उस हार को जीत में बदल सकते हैं। मेरे लिए, मेरे दोस्त, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अरे मेरे खातिर प्लीज यार, प्लीज। ओके, I'll do it. Thank you. बहू, डैडी क्या हुआ? ऑपरेशन कामयाब हो गया। हा? अब वो ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। हम लोग अंदर जा सकते हैं? नहीं नहीं बेटे, अभी तो वो होश में भी नहीं है। कल सुबह आके मिल लेना, जब वो होश में आएगा। तो मुझे जाना है, बेंजी मैं होकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे काम से जरा ऑफिस जाना है, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। वैसे आप लोग भी अब घर जाइए, बहुत देर हो गई है। बेटा, पिंकी भी अकेली होगी, और देखो अगर पिंकी विनोद के बारे में पूछे तो उससे यही कहना कि वो किसी काम से बाहर गए हैं, हैं? तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? चलो। Halt it! Sir. These are the President's orders. Read them. अच्छा हुआ कमिश्नर साहब, आप ठीक वक्त पर आ गए। मिस्टर सुनील, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि तुम्हारी फांसी
फिलहाल मुलतवी की जाती है। अब तुम कमिश्नर साहब के साथ जा सकते हो। बिल्कुल तुम्हारा हम शक्ल है। ये मेरा दामाद था, अपनी मां का इकलौता बेटा, मेरी इकलौती बेटी का पति, एक 7 साल की छोटी सी बच्ची का बाप। इसकी मौत से इसकी मां बेसहारा, मेरी बेटी विधवा और पिंकी अनाथ हो गई। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखो सुनील, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, क्योंकि तुमने खुद अपना जुर्म इकबाल किया है। लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, या तुम कोई वैसा काम करके जाओ जैसे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए किया। तुम उस काम को पूरा करो जिस काम को करते करते विनोद देशद्रोहियों के हाथों मारा गया। इस शहर के करीब यहीं कहीं उनका अड्डा है, एक फैक्ट्री है जहां पे वो लोग हथियार बनाते हैं और आतंकवादियों के जरिए वो इस मुल्क का अमन खत्म कर देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा विनोद जरूर उनके अड्डे तक पहुंचा होगा। उसे जरूर कुछ पता चला होगा, इसलिए तो उन लोगों ने। सुनील, अगर हम तुम्हारे जरिए विनोद को जिंदा रखते हैं तो वो लोग जरूर तुम्हारा पीछा करेंगे, और यही रास्ता है कि हम उनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं और गैंग को खत्म कर सकते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी फैसला तुम्हें करना है, लेकिन अभी और इस वक्त। सर, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि कभी यह मत सोचना कि देश ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि हमेशा यही सोचना कि तुमने देश के लिए क्या किया। इसी नसीहत पर अमल करते हुए मैं आपकी ये पेशकश कबूल करता हूं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़ने के बजाय आप मुझे फिर से सिपाही बनने का मौका दे रहे हैं। इस मेहरबानी के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सर, ये वो चाकू है, याद हो, जो विनोद को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगा। इस छोटे से चाकू से सर? दिखने में एकदम छोटा है, मगर काम बहुत बड़े बड़े करता है। इससे किसी का कत्ल करने की जरूरत नहीं है। किसी का हाथ लो, सिर्फ ऐसे चुरा दो तो वो मर जाएगा। इससे क्यों? काम की चीज है ना? बड़े काम की चीज है सर। टोनी। सर। ये चाकू और ये उस आदमी का पता। जाओ।
दरवाजा खोलो। अरे ये तो बेहोश है। मेरा ख्याल है कि डीडी का कोई आदमी विनोद को खत्म करने यहां जरूर आया था। वो कांच काटने में भी कामयाब हुआ, लेकिन शायद फिसल गया और नीचे गिर गया। मिस्टर कपूर, प्लीज कम फास्ट। यस, जहां तक मेरा ख्याल है ये कल सुबह तक पूरी तरह होश में आ जाएंगे। वेरी गुड। आप जल्दी से इसे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कराइए। तुम जाओ और बाहर का पहला डबल करवाओ। कम ऑन। Yes, sir. ये जिंदगी में पहली बार है कि डीडी के डंग से कोई 2 बार बच गया। सुनो, मैं तुम्हें एक चिट्ठी देता हूं, किसी तरह भी छुपाकर उसे विनोद तक पहुंचा देना। जी साहब। एक नर्स से लिफाफा दे गई है। कह रही थी कोई विजिटर आया था जो कह रहा था वो मेरा खास दोस्त है और मेरे ही नाम ये खत दे गया है, और ये कह गया है कि जब मैं बिल्कुल अकेला रहूं तभी इसे पढ़ना, किसी के सामने नहीं। तुमने खोलकर पढ़ा क्यों नहीं? मेरा कोई खास दोस्त है ही नहीं, और मैंने सोचा आपके सामने पढ़ूं तो बेहतर रहेगा। इंस्पेक्टर विनोद, तुमने मुझे देख लिया है और मेरे खुफिया अड्डे के बारे में भी जान चुके हो, लेकिन मेरे बारे में कुछ कहने से पहले इतना याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है, बीवी है और एक छोटी सी प्यारी प्यारी मासूम बेटी भी है। अगर तुम्हें उनकी जिंदगी प्यारी है तो मेरे बारे में कुछ कहने से पहले मेरे बारे में कुछ कहना तो एक तरफ, मुझे देखकर तुम अनजाने बनोगे, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे। तुम याद रखोगे तुम्हारे माथे पे आई हुई एक शिकन तुम्हारी बेटी की जान ले लेगी। डीडी। कौन है ये डीडी? है कौन ये डीडी? खैर, वो तो पता लगा लेंगे, लेकिन इस खत ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। वो कैसे? उसने इस खत में लिखा है कि मुझे देखकर रिएक्ट मत करना। मैं उस कमबख्त को जानता ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करूंगा? अगर वो मेरे सामने भी होगा तो वो यही समझेगा कि मैं जानबूझकर अनजान बन रहा हूं, वरना पहले से उसे शक हो जाता कि मैं विनोद नहीं हूं। It's good. It's very good. तुम लेटे रहो, मैं देखता हूं कौन है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ आ गए। अरे भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या हमारा विनोद पर कोई हक नहीं? कमाल है, हम उनकी खैरियत के बारे में नहीं पूछ सकते? नहीं, आओ आओ आओ। थैंक यू।
माफ कीजिए विनोद बाबू, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या करें, रहा भी नहीं गया। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, खतरे से बाहर है। भगवान का शुक्र है। डीडी का कुछ पता चला? जी डीडी, आप लोग आते ही तो शुरू हो गए डीडी फीडी। लानत भेजो उस पर। डॉक्टर ने कहा कि इसे, अरे देवदत्त जी आप लोग जाइए अब। अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए। माफ कीजिए, थोड़ी देर हो नहीं नहीं नहीं। कैसे बेटे? अच्छा विनोद बेटे, तुम्हें इस तरह मुस्कुराता देखकर मेरी जान में जान आ गई। हम तो घबरा गए थे कि तुम हमारे हाथ में आओगी या नहीं आओगे, लेकिन हमारी सख्त तपस्या ने तुम्हें हमारा अपना बना ही दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बहुत डर गए थे हम लोग। हाँ, भगवान तुम्हें खुश रखे, सही सलामत जिंदा रखे। शुक्रिया अंकल, आपकी हमदर्दी और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चौधरी की जगह पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे एक और आदमी की भर्ती हो गई है, वो भी मुफ्त में, बगैर कुछ खर्च किए। टोनी, एक बार उसे ठीक तो हो जाने दो, फिर देखना उसकी बेटी को निशाना बनाकर मैं उससे ऐसे ऐसे काम कराऊंगा कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा कि डीडीए ने दीनदयाल नहीं, डीडीए ने दर्द का दरिया होता है। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। डीडी यानी दर्द का दरिया। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। आई एम सॉरी सर। ये लो। वेरी सॉरी सर। जया, जी डैडी। जया बेटी जरा बाहर आना। डैडी बस 1 मिनट, सारा सिंदूर जमीन पर गिर गया है। सिंदूर बाद में लगाना बेटी, पहले बाहर आके मेरी बात सुन लो। जी डैडी। क्या बात है डैडी? बात क्या है पिताजी? जिस आदमी से आप लोगों ने अस्पताल में मुलाकात की थी, वो आदमी विनोद नहीं था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं बेटी, विनोद ने तो उस रात ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया था। नहीं। उसका नाम सुनील है। 5 आदमियों के कत्ल के जुर्म में उसे फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन चूंकि वो विनोद का हमशक्ल है, इसलिए मैंने कानून से उसकी जिंदगी उधार मांग ली, ताकि उसके जरिए मैं वो सारे काम पूरे कर सकूं जो विनोद छोड़ गया है। हाँ बहन जी, देशद्रोही को खत्म करने का वो ख्वाब जो विनोद ने देखा था, उसकी जिम्मेदारी अब आप दोनों पर है। आप भूल से भी किसी के सामने कभी आंसू मत बहाना, किसी पे ये जाहिर मत होने दीजिएगा कि ये हमारा विनोद नहीं, ये हमारा विनोद है। जी, आज सुनील घर आ रहा है, आप उसकी वैसे ही इज्जत कीजिए, उसका वैसे ही स्वागत कीजिएगा जैसे कि ये सुनील नहीं, हमारा विनोद है। नहीं पिताजी, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी पिताजी। तो क्या कह रही है बेटी, क्या कह रही है तू? तेरे पति ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और तू अपना फर्ज निभाने से इनकार कर रही है?
वो आ गया, वो आ गया बेटी। ये सिंदूर ले, जल्दी से लगा ले इसे। जया, तुझे पिंकी का वास्ता है। तुम्हारी बेटी को मालूम हो गया ना कि उसका पापा जिंदा नहीं रहा, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, रो रो के मर जाएगी वो। ये ले बेटी, ले, ये जल्दी से जा, सिंदूर लगा ले बेटी। कैसी हो मां? अच्छी हूं। कैसी हो जाए? अच्छी हूं। हाँ बेटे, हम आ गए। जाइए पापा, हम आपसे बात नहीं करते। क्यों 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 बेटे? आप अचानक बिना हमसे कहे बाहर क्यों चले जाते हैं और लौटने में इतने दिन लगा देते हैं? सॉरी बेटे, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। हमें आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आज के बाद हमें जहाँ भी जाना होगा अपनी बेटी से इजाजत लेके जाएंगे। हाँ, दोबारा हमें छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अपने पापा के बगैर नहीं रह सकते। देखिए ना पापा, मम्मी भी आपसे नाराज है और दादी माँ भी नाराज है। मैं जाकर मम्मी को मनाती हूँ। सर इसमें कुछ नहीं है, जाने दो। नीचे उतरो। सलाम साहब। हल्का खोलो। इसमें तो कुछ नहीं, चाय की पत्ती। हल्का खोलो। जी साहब। वर्मा। यस सर। ठहरो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, जाने दो उसे। लेकिन सर, मुझे शक है कि... मैंने कहा ना जाने दो उसे। सॉरी सर, मैं चेक किए बिना नहीं जाने दूंगा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। जाने दो उसे। चलो तुम जाओ। यू ओबे माय ऑर्डर्स। और कुछ? इस वाकये से जाहिर होता है कि इंस्पेक्टर विनोद आतंकवादियों से मिला हुआ है। और कुछ? या तो इंस्पेक्टर विनोद ने रिश्वत ली है या फिर वो डर गया है। और कुछ? जी नहीं सर। तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन सर, आई सेड यू कैन गो। आई एम सॉरी सर, मैं तो भूल ही गया था कि इंस्पेक्टर विनोद कानून के मुलाजिम ही नहीं,
आपके दामाद भी हैं। I said get the bloody hell out of here! Sir. On the double! Out! Sir. मम्मी, दरवाजा खोलो ना मम्मी। मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। आप, क्या बात है? पिंकी दरवाजा खटखटा रही है। मम्मी। पापा, पापा। हाँ। अरे पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बात है? अभी बताती हूँ। मम्मी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठ जाओ। आप दोनों लाख कोशिश करें, मगर मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकते। क्या छुपाया है? हाँ, मुझे सब पता है। क्या क्या पता है? मुझे सब याद है। अरे बाबा बताओ ना, क्या याद है? वही 15 जुलाई। क्यों, कैसा चोर पकड़ा? बताइए 15 जुलाई को क्या है? 15 जुलाई को वो क्या है? क्या है 15 जुलाई को? अरे क्या हुआ आपकी याददाश्त को पप्पा? 15 जुलाई को तो आप दोनों की शादी की सालगिरह है। अरे हाँ, याद आया। 15 जुलाई को तो हमारी शादी की सालगिरह है। ये भी कोई भूलने का दिन है बेटी? मैं तो मजाक कर रहा था। और 15 जुलाई तो परसों है। हर साल सालगिरह की तैयारियां 4-5 रोज पहले ही से शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इस साल अब तक सालगिरह की तैयारियां क्यों शुरू नहीं की? वो इसलिए बेटे कि हमने सोचा है कि हमारी सालगिरह के बदले हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया करेंगे। नहीं नहीं, हमारे जन्मदिन से आपकी शादी की सालगिरह का क्या संबंध? पप्पा, आपकी शादी की सालगिरह हम जरूर मनाएंगे। क्यों मम्मी, है कि नहीं? हाँ, yes, of course. हेलो विनोद। हाँ, शादी की thank you. सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू। हेलो विनोद, आप हमारे बच्चे की सालगिरह पर आए नहीं? जी मैं कमाल है, अब पहचाने से भी इनकार कर रहे हो? आइए 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 मिस्टर चोक। मिस्टर चोक, yes, मिस्टर चोक, आप न पहचानने का सवाल का पैदा होता है। दरअसल विनोद बहुत ही शर्मिंदा है, आपसे माफी मांगना चाहता है। आजकल वो एक खास मुजरिम की तलाश में है, हफ्ते भर घर में नहीं आता। हाँ। ऐसा कौन सा मुजरिम है भाई? जी वो, लो आ गए वो। कौन मुजरिम? जी नहीं, देवीदास जी। अरे देवीदास जी, आइए 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 दत्त साहब आइए। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटे। थैंक यू। ये लो। अंकल अंकल। हाँ बेटे। अच्छा? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, पिंकी बेटी कहती है कि मम्मी पापा से नाराज है। मम्मी क्यों नाराज है बेटे? नाराज नहीं तो और क्या, मम्मी पापा के साथ हर साल गाना गाती है, आज क्यों नहीं गा रही है? हाँ ये बात तो है भाई। अब की बार गाना क्यों नहीं गा रही हो? चलो किसी बात पे गाना सुनाओ कोई। चलो चलो। नहीं अंकल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या बहाना है? आज कोई तबीयत खराब करने का दिन नहीं है। विनोद बेटे, इनकी तबीयत तुम ठीक करो, कोई जोरदार गीत सुनाओ। चलो जी मैं। हाँ चलो चलो चलो, बोलो बेटे बोलो। सुनाओ ना पप्पा, वो गाना सुनाओ जो हर साल गाते हो। वो गाना मुझे बेटे, बहुत मैं- अच्छा लगता है। जो हर साल गाते हो इस साल क्यों नहीं गा रहे हो? गाओ। जी वो गाना। क्यों भूल गए हो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा ही नाम लेते लेते इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं सारी दुनिया के सामने एक गैर मर्द को अपना पति कैसे मान लूं? मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं राजी हुई थी। विनोद, अब मुझसे ये नाटक नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। नहीं चाहिए ये दुनिया, नहीं चाहिए ये जिंदगी। मुझे अपने पास बुला लो विनोद, मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो विनोद। कहाँ जा रहे बेटे? वापस जा रहा हूँ। वापस? हाँ, जहां से आप मुझे लाए थे उसी जेल में वापस जा रहा हूँ। किस लिए? फांसी पर चढ़ने के लिए। मगर क्यों?
क्या हुआ? कैसे बाप हैं आप? कोई डर, कोई एहसास, कोई जज्बा आपके सीने में है या नहीं? आपकी बेटी का दिल पति की मौत के जख्मों से छलनी है और आप उस जख्म, उस दर्द की परवाह किए बगैर उसे गैर मर्द के साथ पत्नी का नाटक करने पर मजबूर किए जा रहे हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वह पतिव्रता हिंदुस्तानी औरत है, मगर आपका दिल रखने के लिए मजबूर होकर कठपुतली की तरह आपके हुक्म पर चली जा रही है। लेकिन उसके दिल पर क्या गुजर रही है, कभी मालूम किया है आपने? मुझे सब मालूम है। कुछ नहीं मालूम आपको। जिन दुखों और परेशानियों के हालात से आपकी बेटी गुजर रही है, एक दिन तंग आकर खुदकुशी कर लेगी, मर जाएगी वो। बेटे, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके हिस्से में दुख ना हो। और जहां तक मौत का संबंध है, मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं। जिस तरह हर सुबह की शाम होती है, उसी तरह हर जिंदगी को मौत का कंबल ओढ़ना ही पड़ता है। कोई जरा जल्दी ओढ़ लेते हैं और कोई जरा देर से। लेकिन बेटे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि हमारा विनोद। उसने फर्ज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे लोग अपना खून बहाकर हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसू बहाकर अपनी मजबूरी का ऐलान करते हैं। बेटी, हम सब कमजोर इंसान हैं बेटी, लेकिन ऐसी मजबूरी और बेबसी के मोड़ तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। बढ़िया इंसान तो वो है जिसे कमजोरी कमजोर करने में नाकाम रहे, वो बढ़िया इंसान है बेटी। मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल मैं उनके गम में उनका फर्ज भुला बैठी थी, जिसे आप पूरा करने यहां आए हैं। मेरी आपसे विनती है और साथ में ये उम्मीद भी कि उनका वो फर्ज जो हम सब का भी है, उसे पूरा करने में आप हमारा साथ दें। इंस्पेक्टर विनोद है। विनोद, इस आवाज को पहचानते हो ना? यस मिस्टर डीडी, फरमाइए कैसे याद किया? बिना मतलब के तो हम अपने बाप को भी याद नहीं करते हैं। खैर, काम करो, भारत कंस्ट्रक्शन में जाओ और रुद्रा नाम के एक आदमी से मिल लेना। काम क्या है? तुम जाके मिल लो, काम तुम्हें रुद्रा बता देगा। आज का कोड वर्ड क्या है? तुम चाय बिना शक्कर की पियोगे। ओके। हाँ तो इंस्पेक्टर विनोद, क्या पियोगे? चाय बगैर शक्कर के। लेकिन पहले काम की बात करें। कहिए क्या हुक्म है? ओह यस इंस्पेक्टर विनोद, मैं भूल गया था। हमारा माल इस स्टेट से दूसरी स्टेट तक सही सलामत हर चेक पोस्ट से तलाशी किए बिना ले जाने का जिम्मा तुम्हारा है। लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है। मगर नामुमकिन तो नहीं है ना? और फिर नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ही तो तुम्हें यहां बुलाया है। ठीक है, लेकिन ये काम अभी नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना वक्त? 3 दिन। आखिर 3 दिनों में तुम करना क्या चाहते हो? सर, मैंने एक प्लान बनाया है। कुछ दिनों के लिए मैं दादू कालिया नाम का गुंडा बनकर शहर में तहलका मचा दूंगा, जिसकी दहशत पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और डीडी तक इसकी खबर पहुंच जाएगी। उससे क्या होगा? सर, आज तक डीडी मुझे विनोद समझता आ रहा है और वो विनोद को ब्लैकमेल करके उससे गैर कानूनी काम करवाना चाहता है। मैं दादू कालिया बनकर उसका माल लूटूंगा। इससे उसका माल हमारे हाथ लगेगा और उसे मुझ पर शक नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे मैं उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। इट्स अ गुड आइडिया, गुड थिंकिंग, गुड थिंकिंग। सर, और सर, इस काम के लिए हमारे डिपार्टमेंट के चंद ऑफिसर्स और कुछ लेडी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके। और सर, ये ऑफिसर्स इस शहर के नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर के होने चाहिए। क्यों?
सर मुझे शक है हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स डीडी के साथ मिले हुए हैं। समझ गया, सारे इंतजाम हो जाएंगे। गुड लक। थैंक यू सर। जिस तरह मैंने आप सबको अपना प्लान बताया उसी के मुताबिक आप सबको अपना अपना रोल अदा करना है, और यह हमेशा याद रखना कि यह काम आप अपने देश के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर की तरह आप हर खतरे का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह काम आप सब अपना फर्ज समझकर उसे अंजाम देंगे। और आखिरी बात, इस प्लान की खबर इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। इट इज टॉप सीक्रेट। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी, सर। इंस्पेक्टर माधवी रिपोर्टिंग सर। कम टू माय रूम। यस सर। अरे मारो बाप! अरे 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 भैया! अरे बचा कोई! अरे बचा! कोई आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जहां भी खड़े रहा, बैठ जाओ उधर। बैठ बैठ, नहीं तो देगा रख के। हाँ, ये हुआ ना बात। तुम लोग अपन को नहीं जानता ना? नहीं जानता तो पूछो हम कौन है। पूछो कौन है आप? अपन का नाम दादू कालिया है। क्या? दादू कालिया। ए खामोश। हाँ, ये हुआ ना बात। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही तुम लोग इधर से बाहर जाएगा। क्या? और मैं दादू कालिया तुम सबके लिए प्रोग्राम पेश करेगा। क्या? लेकिन अगर कोई अपनी जगह से हिला तो ये पिस्तौल की गोली उसकी खोपड़ी की खोली में खून का होली जला देगा। क्या? ले लो! मुंडी निकाल दूंगा। हट! चल! चल! बचाओ! 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 अबे चल! गोचू लोग उधर अच रहे नहीं तो खोपड़ी खोल दूंगा एक एक का। क्या? कालो तुम। अबे अपन को नहीं पहचानता? लगता अनपढ़ है, अखबार वखबार नहीं पढ़ता इसलिए पूछ रहा है। हाँ? अबे गोचुओं का बॉस, अपन का नाम है दादू कालिया। देखा कैसे भाग गए तेरे गोचू लोग अपन का नाम सुनते ही, जैसे बिल्ली को देखकर चूहा। क्या? लॉरी लेके आओ। खून? अरे ये तो बेहोश हो गया। उठाओ उसे। सुनो सुनो, क्या हुआ? दादू कालिया अपने गुंडों के साथ आया था हुजूर। ट्रक भी ले गया और रुद्रा साहब को भी उठाकर ले गया। मोटरसाइकिल संभालो। इंस्पेक्टर विनोद है। तुम अभी तक वहां क्या कर रहे हो? रुद्रा कहाँ है? बहुत बुरी खबर है डीडी साहब। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही दादू कालिया माल से भरा हुआ ट्रक और रुद्रा दोनों को यहाँ से ले जा चुका था। इंस्पेक्टर विनोद, फरमाइए। मुझे किसी भी हालत में दादू कालिया की मौत और रुद्रा जिंदा चाहिए। माल के साथ? मुझे माल की परवाह नहीं है,
मुझे कालिया की मौत और रुद्रा चाहिए। मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। अगर पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बच्ची के टुकड़े टुकड़े बनाकर तोहफे में भेज दूंगा। बोल बे गोचू, डीडी कौन है? बोल। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अबे दादू कालिया को ना सुनने का आदत नहीं है क्या? बोल, वरना तेरी खोपड़ी में गोली चलाकर सुरंग खोद देगा। क्या? बोल बोल। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो डीडी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे तड़पा तड़पा कर मौत देगा। नहीं, इससे तो अच्छा है मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं। मारो मारो मुझे गोली। अरे तो पुलिस आ गया। पुलिस आ गया? जी। ये साला पुलिस वाला भी कुत्ते के माफिक सूंघ सूंघ के आ जाता है। हेगो, तू उनको रोक। जी हाँ। मैं तेरे को बाद में देखता है। हाँ, चल चल अंदर चल। आहिस्ता, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। मेरे साथ पुलिस है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मगर वो दादू कालिया? वो इस पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। आओ मेरे साथ। थैंक यू इंस्पेक्टर। वो देखो इसकी लाश। इंस्पेक्टर, इन्हें सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा दो। लेकिन इन्हें तो पुलिस स्टेशन ले जाना सर। इंस्पेक्टर, जो बोला जाए वही किया करो। दैट्स माय ऑर्डर। यस सर। थैंक यू इंस्पेक्टर विनोद। यू आर वेलकम। चलिए। अरे पिंकी, तुम कब आई? यहां आओ, मेरे पास बैठो। यहां आओ। अरे पिंकी, क्या हो गया? पिंकी, मेरी बात तो सुनो। पिंकी, कमाल है। गड़बड़ है, कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। क्या हुआ बेटी? पहले मम्मी और पापा एक ही पलंग पर सोते थे। आजकल मम्मी अकेली पलंग पर सोती है और पापा बालकनी में सोते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब साफ है पिंकी कि कुछ मामला गड़बड़ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं पिंकी, मैं अंदर के कमरे में सो रहा था। मुझे मच्छर काटने लगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बिस्तर बालकनी में बिछाकर सो गया। तो इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो गई? ये कौन से मच्छर थे जो आप अकेले को ही काट रहे थे और मम्मी को नहीं काट रहे थे? अरे भाई, तुम्हारी मम्मी मच्छर का काटना सह जाती है, मैं नहीं सह सकता। मच्छर की आवाज तक से मेरी आंख खुल जाती है। कमाल है, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। होता था, तुम्हें पता नहीं होगा। नहीं हाँ। कुछ न कुछ बात तो जरूर है, वरना अचानक इस घर में सब पुतले की तरह खामोश क्यों हो गए? आप अपने कपड़े खुद पहनते हैं। पहले मम्मी आपको कोट पहनाया करती थी, टाई ठीक किया करती थी। अब तो मम्मी अपना मुंह फिराकर अपना काम खुद करती है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। सब कुछ बदल गया है इस घर में। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे मनाओ। और तुम नंबर 2 को वहां पहुंचा देना। समझ गए? क्या माँ जी? वो देख सुनील। सुनील बेटा। माँ जी। सुनील बेटा। सुनील बेटा। रुकिए माँ जी। बेटे की याद में इतने होश गंवा दिए कि जिसे भी देखती है उसे। नहीं, वो सुनील था, मेरा बेटा सुनील। मेरी ममता की कसम। लेकिन माँ जी, वो तो इंस्पेक्टर साहब, अभी रजीब में गया। कौन था वो? वो तो विनोद है। क्यों, क्या बात है? विनोद? जी नहीं, उसकी शक्ल मेरे सुनील से कितनी मिलती है। वो कहाँ रहता है? भारत नगर, कमिश्नर साहब की कोठी में। कमिश्नर साहब के दामाद हैं वो। बहुत मेहरबानी। चल बेटी। चलिए माँ जी। मैं बताती हूँ असलियत क्या है। नहीं बेटी, कुछ मत बताना। क्यों माँ जी, क्यों ना बताओ?
मेरा तो मन कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे संसार से कहूं कि मेरे सुनील ने किसी का खून नहीं किया, वो कातिल नहीं है। बस बेटी बस। बहन जी, अगर वो सचमुच खूनी नहीं था तो आपको सच्चाई बताने में क्या एतराज है? इसलिए कि मेरे बेटे ने मुझे कसम दी थी और वो कसम मैं तोड़ना नहीं चाहती। माँ जी, आपके बेटे इनके बेटे के हमशक्ल थे, इसलिए हम उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम इस राज को राज ही रखेंगे, जिस तरह आज तक आपने राज रखा है। हमारा विश्वास कीजिए माँ जी। ठीक है, तो सुनो। शायद ये कहानी सुनाकर हमारे अपने मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। मेरा बेटा सुनील फौज में काम करता था। आखिरी बार छुट्टियों में वह हमसे मिलने अपने घर आया हुआ था। वो और मीना एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उसे अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार था। दिन रात लाजो के हाथ पीले करने की फिक्र में लगा रहता। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और एक दिन की बात है। अच्छा माँ जी, मैं पंडित जी से शादी का शुभ मुहूर्त निकालकर अपनी माँ को लेकर आपको खबर करने जल्दी ही आ जाऊंगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कीते रहो बेटा। अच्छा माँ जी। शादी के एक रोज पहले लाजो मंदिर गई थी। वहां गांव के 5 गुंडों ने उसे देखा और उसका पीछा किया। क्या लाजो अभी तक घर नहीं आई? हाँ बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं माँ, तू फिक्र मत कर, मैं अभी देख के आता हूँ। अच्छा। लाजो, लाजो, क्या कर रही है तू? अरे पागल हो गई है क्या? लाजो, पागल हो गई है तू? क्या करने जा रही थी तू? लाजो, होश में आ लाजो। नहीं भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं उनके विश्वास को धोखा नहीं दूंगी भैया। मैं अब वैसी नहीं रही भैया। मेरी इज्जत का कत्ल हो चुका है। मैं शादी नहीं करूंगी। बस कर लाजो, बस कर। देख माँ ने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है। तू निर्दोष है बहन, तूने कोई पाप नहीं किया है। नहीं भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं लाजो नहीं, अपने भैया की बात मान ले, शादी करने से इनकार मत कर। देख लाजो, अगर कल फेरे नहीं हुए या ये बात तू फिर अपनी जबान पर लाई तो इस घर की चौखट पर एक अरसी होगी और उस पर कफन में लिपटी तेरे भैया की लाश। देख, तेरा भाई जबान का कितना पक्का है तू खुद अच्छी तरह जानती है, इसलिए तू ये शादी कर ले। इसी में हम सबकी इज्जत है, हम सबकी भलाई है भैया। और इस तरह सुनील ने लाजो को मनवा लिया और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। और फिर उन 5 वैश्य इंसानों से बदला लेने के लिए। कौन है बे?
अगर उस दिन अदालत में असलियत बता देता कि इन 5 कमीनों ने उसकी बहन की इज्जत, तो अदालत मेरी बेटी लाजा को गवाही देने के लिए कटहरे में खींच लाती और फिर सारी दुनिया को और उसके पति को सच्चाई का पता चल जाता और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सुनील ने ऐसा नहीं होने दिया, ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और इस तरह उसने अपनी बहन को बचा लिया। हाँ, अपनी बहन को बचा लिया उसने। बस करो बहन, बस करो, रो मत। भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। आपके बेटे का इतना बड़ा त्याग देखकर किसे गर्व नहीं होगा। भगवान ऐसा भाई हर बहन को दे। अब आज्ञा दीजिए बहन, हम चलते हैं। नमस्ते बहन। चल बेटी। बड़ी दर्द भरी कहानी है बहन जी, आपकी और आपके बेटे की। क्यों विनोद? हाँ हाँ हाँ, वही सूरत, वही हाथ, सब कुछ वही। मेरा खून अंदर ही अंदर पुकार पुकार कर कह रहा है कि तू मेरा सुनील है, मेरा अपना खून, जिसे मैंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, है ना तू मेरा सुनील? अरे माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपका सुनील नहीं हूं, मैं विनोद हूं, इंस्पेक्टर विनोद। हाँ बेटा, क्या करूं, सठिया गई हो ना। अगर मैंने अपने सुनील की लाश अपनी आंखों से ना देखी होती तो तुम्हारे 100 यकीन दिलाने पर भी मैं यकीन ना करती कि तुम विनोद हो। बेटा, इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे माफ कर देना बेटा। चलिए माँ जी। हाँ चल। मिस्टर टोनी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर विनोद अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। और ये आदमी जो इंस्पेक्टर विनोद बना हुआ है, ये विनोद का हमशक्ल है और इसका नाम है सुनील। मिस्टर यादव, अगर आपकी बात झूठ साबित हुई तो डीडी साहब आपका क्या अंजाम करेंगे ये आप जानते हैं ना? जानता हूं मिस्टर टोनी, अच्छी तरह से जानता हूं। और अगर ये बात सच साबित हुई तो मुझे मालामाल भी कर देंगे, है ना? बाय पिंकी। बाय बाय पापा। बाय। लेकिन बेटे, नाश्ता तो करके जाओ। माँ सुबह की ड्यूटी है, पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचना है, वहीं जाकर नाश्ता कर लूंगा। बाय। मम्मी, हाँ? ये पापा का रुमाल, जाके देखिए आओ। जाओ ना। हाँ बेटे, सुनिए। आपका रुमाल। पापा, शाम को जल्दी आएंगे ना पापा? हाँ। पापा, हाँ। शाम को जल्दी आएंगे ना? हाँ हाँ बेटे, जल्दी आऊंगा।
इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग। हाँ विनोद। डीडी का फोन है, कॉल ट्रेस कर। हाँ बोलिए जी। हमारा एक एजेंट होटल सन एंड सैंड के रूम नंबर 401 में फंसा हुआ है। उसके पास 2 करोड़ के हीरे हैं। तुम सुन रहे हो कि नहीं? जी हाँ सुन रहा हूँ। तो आप चाहते क्या हैं? एक काम करो, उसे हिफाजत से होटल से बाहर निकालो। होटल के बाहर एक काले रंग की एम्बेसडर कार खड़ी है, उसका नंबर है 993। उसमें उसे ले जाकर बिठा दो। समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। लेकिन सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ हाँ चाहिए। वरना इतने याद रखना कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी है। आप सारी उम्र पिंकी की जिंदगी का डर देकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते मिस्टर डीडी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अब अपने हर काम के बदले आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो काम बोलो पहले वो करो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आज मैं भी आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि जिस तरह मेरी जान आपके कब्जे में है, उसी तरह आपकी जान भी मेरी मुट्ठी में है। मुझे आपका नाम, ठिकाना, आपका हर राज मालूम है। मैं चाहता तो आपका पर्दाफाश कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आज तक आपको करोड़ों रुपए का माल कमा कर दिया है, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे धमकी के सिवा और कुछ नहीं दिया। तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये बात फोन पे नहीं हो सकती। मैं आपसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं आपके उस एजेंट को अपने साथ लेकर आपके पास खुद आ रहा हूं। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इतना याद रखो कि उस एजेंट का कोड है सस्ता खून महंगा पानी। वर्मा इधर। सर कुछ मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला सर। तीसरे मंजिल की हर रूम की तलाशी ली जा चुकी है। चौथे, पांचवी और छठी मंजिल की तलाशी जारी है। ठीक है, कैरी ऑन। ओके सर। हवलदार जी साहब, मैंने लिफ्ट को शॉप पे रखा हुआ है, किसी को जाने मत देना, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा साहब। सर विनोद साहब आए हैं और ऊपर कुछ पूछताछ के लिए गए हैं। ऊपर? कौन से फ्लोर पर? शायद 4th फ्लोर। 4th फ्लोर? जी। कौन हो तुम? सस्ता खून महंगा पानी। कम इन। माल कहाँ है? अभी लाता हूं। हवलदार जी साहब। वो विनोद साहब अभी ऊपर आए थे, कहाँ गए? सर अभी वो किसी आदमी के साथ लिफ्ट में नीचे गए हैं। हैं? लिफ्ट से? जी साहब। ओह माय गॉड। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी सर। हमें ऑर्डर्स हैं, हमें इनकी तलाशी लेनी पड़ेगी। ये मेरे साथ हैं, इनकी कोई तलाशी नहीं होगी। हटिए। आप इस आदमी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों? इसलिए कि हमें इसकी तलाशी लेनी है। कुलकर्णी, जब मैंने कहा ये मेरे साथ हैं, तो तुम इनकी तलाशी नहीं ले सकते। सॉरी मिस्टर विनोद, लेकिन इस वक्त ये आदमी अगर भगवान के साथ भी होता तो मैं इसकी तलाशी लिए बगैर इसको यहाँ से नहीं जाने देता, इसलिए कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसकी तलाशी लेकर रहूंगा। कुलकर्णी। सॉरी मिस्टर विनोद, लेट मी डू माई जॉब। इस वक्त ड्यूटी पर मैं हूँ। आपको जरा तकलीफ होगी, लीजिए तलाशी। थैंक यू। चलिए, अब आप मेरी तलाशी भी लेना चाहेंगे? सॉरी। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए।
वेलकम मिस्टर विनोद। वैसे आपको मेरा नाम तो याद होगा। ऑफ कोर्स। भला मैं आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ? कम ऑन मिस्टर टोनी, आप खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। डीडी साहब से मिलवा दीजिए, मुझे जरा जल्दी है। रिलैक्स मिस्टर विजय, रिलैक्स। हमारा माल। ओह, डीडी साहब आपके काम से बहुत खुश हो गए हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। वैसे जब आप यहां से भागे थे तब गोली आपके दाहिने कंधे पर लगी थी, उसका निशान तो जरूर होगा, या तो फिर आप कहीं विनोद के हमशक्ल तो नहीं? मैं वही विनोद हूं जिसे आपने गोली का निशान दिया था, और वो निशान दाएं कंधे पे नहीं, बाएं कंधे पे है। आपने और भी बहुत से जख्म दिए हैं, क्या उन्हें भी देखना चाहेंगे? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आइए, डीडी आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर यादव, तुम और यहां? सर जब आप यहां हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर यादव इज राइट। तुम दोनों पुलिस ऑफिसर आज हमारे मेहमान हो, और खास तौर पर इंस्पेक्टर विनोद, जो आज पहली बार यहां तशरीफ लाए हैं। आप गलती कर रहे हैं डीडी साहब, पहली बार नहीं, दूसरी बार। हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये यादव तुम्हारे बारे में कुछ अजीब सी बात कह रहे हैं। क्या? ये कहते हैं कि तुम इंस्पेक्टर विनोद नहीं हो, बल्कि सुनील कुमार हो, जिससे 5 आदमियों के खून के इल्जाम में फांसी की सजा हुई थी। क्या ये सच है? इसे गलत फहमी हुई है, और ये पहले आदमी नहीं, और भी बहुत धोखा खा चुके हैं, इसलिए कि सुनील मेरा हमशक्ल था। मुझे तो तुम्हारी बात में सच्चाई की झलक नजर आ रही है, लेकिन यादव को कुछ शक है, तो वो शक दूर करने के लिए कुछ टेस्टिंग कर डाले। कैसी टेस्टिंग? ये यादव तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत लेकर आया है, उस सबूत से कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। इन दोनों बेचारों को क्यों बांध रखा है? इसका मतलब तुम इनको जानते हो? जी हाँ, मैं इन दोनों को पहचानता हूं। ये दोनों हमारे घर आ चुकी हैं। मगर यादव का कहना है कि वो जो बुढ़िया है वो तुम्हारी माँ है, और वो जो जवान लड़की है तुम्हारी माशूका है। बेटा, हम कब से इनसे कहे जा रहे हैं कि हमारा सुनील अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन ये मानते ही नहीं। कहते हैं कि तुम विनोद नहीं, तुम ही सुनील हो। ये विनोद है या नहीं, अभी पता चल जाएगा।
ये तुमने क्या किया मिस्टर डीडी? खामखा एक बेगुनाह बुढ़िया की जान ले ली। अगर तुम विनोद हो तो तुम्हें अपने खानदान की, अपने फर्ज की कसम, और अगर तुम सुनील हो तो तुम्हें मेरे प्यार की, अपनी मां की कसम। इस गद्दार को, इस देशद्रोही को, इस खूनी को कभी जिंदा मत छोड़ना, जिंदा मत छोड़ना। मिस्टर डीडी, मेरा इन दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर एक छोटी सी सच्चाई जानने के लिए तुमने दो इंसानों का खून कर दिया। मुझे इसका बहुत अफसोस है। अफसोस तो हमें भी है इंस्पेक्टर विनोद कि हमने एक बेवकूफ, एक पागल इंस्पेक्टर के कहने में आकर इन दोनों को खामखा मार डाला। सर वो मिस्टर यादव, कोई भी इंसान अपनी मां की मौत पर न चौंके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम बेवकूफ ही नहीं, झूठे भी हो। और मैं एक बार गलती करने वाले को माफ कर सकता हूं, लेकिन झूठे को माफ नहीं करता। इसलिए आज से तुम डीडी के लिए मर गए। नहीं सर, सर मैं अब भी कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, ये इंस्पेक्टर विनोद नहीं, ये सुनील है, ये सुनील है सर। आउट। हाँ? आउट। यस सर। लेकिन आप धोखा खाएंगे डीडी साहब। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर विनोद नहीं, सुनील है। मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज, मेरी बात का विश्वास कीजिए। यही मरोगे या बाहर जाके मरोगे? नहीं डीडी साहब। टोनी, हम इंस्पेक्टर विनोद से अकेले मिलना चाहते हैं। आओ विनोद, आओ। हम तुमसे बहुत खुश हैं। यू आर फैंटास्टिक। हालांकि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, मगर हमसे जब भी मिले तो ऐसे जैसे कभी देखा ही नहीं। हमारी शक्ल तो तुम पहचानते ही नहीं। वरना सही बात तो यह है कि तुम्हारे चेहरे की जरा सी जुम्बिश हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती थी। बट यू आर अ स्मार्ट मैन। तुम एक कामयाब पुलिस ऑफिसर ही नहीं, ब्यूटीफुल स्मार्ट एक्टर भी हो। क्यों चौंके क्यों? यहीं तो आप मात खा गए मिस्टर डीडी। मुझे आपके सामने कभी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सचमुच आपको कभी नहीं देखा। तुम पिछली बार यहाँ नहीं आए थे? वो मैं नहीं आया था, वो इंस्पेक्टर विनोद आए थे। क्या विनोद? जी, और मैं सुनील हूं मिस्टर देवीदत्त। क्या बात करते हो? नहीं, इम्पॉसिबल। और ये जो अभी मारी गई है, तुम्हारी मां और तुम्हारी मंगेतर थी? जी। तुम्हारे सामने तुम्हारी मां और मंगेतर को मार दिया गया और तुम पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश खड़े रहे। हाँ, ऐसे पत्थरों से सच्चाई की इमारत बनती है देवीदत्त।
सच्चाई की इमारत में कभी कभी अपनी मां का खून छिड़कना पड़ता है, तो कभी औलाद का। ये सिर्फ फर्ज शहनाज बहादुरों का काम है, बुज़दिलों का नहीं। अगर मेरी असलियत मालूम करनी थी तो उसका बड़ा आसान तरीका था। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मुझसे पूछते कि अगर तुम इंस्पेक्टर विनोद हो तो डीडी कौन है? तो उस सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे सकता था, क्योंकि कानून की तरह आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि डीडी दरअसल देवी दत्त का दूसरा नाम है। अगर वो सवाल तुम मुझसे पूछ लेते तो तुम्हें मेरी असलियत का आसानी से पता चल जाता और तुम मुझे खत्म कर देते और मेरे परिवार के लोगों की जानें बच जाती। लेकिन भगवान को उन मासूमों का खून तुम्हारे हाथों करवाना था, सो हो गया। अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें फांसी के फंदे जाऊंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जिंदा नहीं रहने दूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। चलो चलो, खबरदार। नहीं तो गोली मार दूंगा। उसमें बारूद है, गोली चलाओगे तो डीडी साहब भी मर जाएंगे।
जानते हो ये क्या है? जानते हो क्या है? जो सिफारिश पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट साहब से की थी तुम्हारी फांसी की सजा की माफी के लिए, वो मंजूर हो गई है। ये वो कागज है। तुम्हें माफी मिल गई है बेटे। अब तुम एक आजाद इंसान हो। तुम एक इज्जतदार शहरी बनकर रह सकते हो। ठीक है बेटे, तुम कहां जा रहे हो? सर, जिस काम के लिए आप मुझे यहां लाए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम जाओगे कहां? कहां जाओगे तुम? तुम्हारे परिवार में से तो कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं सर, सिपाही हूं। देश के लिए जान देना या अरमानों का बलिदान देना एक ही बात है। इतना बड़ा देश है, उसके रहने वाले सभी अपने परिवार समान तो हैं। जाकर उन्हें कहीं खो जाऊंगा। और हाँ, पिंकी बेटी मेरे बारे में पूछे तो कहिएगा तेरे पापा एक लंबी ड्यूटी पर चले गए हैं। ठहरो बेटा। बेटे, तुमने अपने देश के लिए, हमारे लिए अपना सारा परिवार खो दिया और आज हमें छोड़कर जा रहा है। मैंने अपना एक बेटा तो गवा दिया, अब दूसरे को गवाना नहीं चाहती। बेटे, मेरा बेटा नहीं रहा और तेरी मां नहीं रही। अब ये समझ ले, हम मां बेटे दोनों जिंदा है। देख, मेरी आंखों में देख, इसमें तेरी मां नजर नहीं आती, उसकी ममता नजर नहीं आती। बोल बेटे, बोल बोल ना। मां, बेटे, मां, तू मेरे विनोद का हमशक्ल नहीं, बल्कि मेरा अपना विनोद है, मेरी औलाद। हाँ। मगर बहन जी, आप? मैं ठीक कह रही हूँ कपूर साहब। जरा अपनी बेटी की ओर देखिए। उसके माथे पे सुहाग की बिंदिया चमक रही है, उसकी मांग में सिंदूर भरा है। क्या आप अपनी बेटी को फिर से विधवा के रूप में देख सकेंगे? इतनी हिम्मत है आप में? अरे पत्थर का कलेजा भी पिघल जाता है, आप तो फिर भी इंसान हैं। कपूर साहब, जब मैं इसे अपना बेटा मान रही हूं, तो आप इसे अपना दामाद क्यों नहीं मानते? पिंकी के पिता क्यों नहीं मानते? अगर पिंकी ने इसे दोबारा यहाँ नहीं पाया तो औरोरा की अपनी जान दे देगी। हाँ कपूर साहब, बोलिए बोलिए ना। ठीक है, मत मानिए, आपकी मर्जी। आप अपनी बेटी की मांग का सिंदूर पहुंचकर इसे विधवा बनाकर अपने पास रखिए। मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। चल बेटी। नहीं मां, नहीं। पापा, पापा। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं पापा? आप लोग सब क्यों रो रहे हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे पापा। हमें आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप बोलते क्यों नहीं पापा? मम्मी से कोई झगड़ा हुआ है? मम्मी देखो, पापा जा रहे हैं। मम्मी प्लीज, मम्मी उन्हें रोक लो मम्मी। और अगर आज आपने उन्हें नहीं रोका तो मैं हमेशा के लिए एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, कभी खाना नहीं खाऊंगी, और मैं अपने पापा के लिए रो रो कर अपनी जान दे दूंगी।
हाँ मम्मी, मैं अपने पापा के लिए रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। पिंकी बेटे, रो मत बेटे। तेरे पापा जा कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे।